अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम खबर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा मोमिन की कोई दुआ ऐसी न होगी जिसके बारे में खुदा ये बयान ना फरमाए कि ये मैंने दुनिया में कबूल की और ये तुम्हारी आखिरत के लिए जखीरा कर रखी है। इस वक्त बंदा मोमिन सोचेगा कि काश मेरी कोई दुआ भी दुनिया में कबूल न होती। इसलिए बंदे को हर हाल में दुआ मांगते रहना चाहिए। खबरों के आगाज से कब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पुरानी कलेक्ट्रेट की जगह इंदुर कला भारती की तामीर होगी। जिले के दौरे के मौके पर वजीर आला केसीआर का बयान। कलेक्ट्रेट की मस्जिद का क्या होगा, हुक्काम इसकी वजाहत करें। उर्दू स्कूल का सानिया, अवामी हलकों में जबरदस्त बरहमी की लहर। लड़की की मौत पर निजामाबाद सदमे में। लड़की के वालिद ने बताया कि मौत ब्रेन ट्यूमर से हुई, ज़दोकोब से नहीं। इंतखाबात 2024 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आसाम और दीगर रियासतों में सीएए और एनआरसी की बाजगश सुनाई दे रही है। दस्तूरी खुद पामाल होंगे एमपीजे रियासती सदर मोहम्मद अब्दुल अजीज का एहसास। अब खबरें तफसील से। अब जरूरत है कि तमाम स्कूलों पर गहरी नजर रखी जाए, वरना हादसात रुकने का नाम नहीं लेंगे। एक पेरेंट सेक्शन कमेटी की शदीद जरूरत है, जिसमें कारपोरेटर्स, अवामी कायदीन, उलमा कराम, साफी बिरादरान सभी शामिल हो और वो खानगी स्कूलों के रवैये और वहाँ की सहूलतों पर गहरी नजर रखें। एनआरआई कॉलोनी में वाक़े वुडब्रिज स्कूल की एक तालिबा की मुश्तबा मौत हुई और उसके अफराद खानदान ने इसकी तदफीन भी कर दी। ये तल्ला जंगल की आग की तरह सोशल मीडिया पर तेजी के साथ फैली के स्कूल की एक टीचर के ज़दोकोब से इस लड़की की मौत हुई है। देखते ही देखते एक भारी भीड़ स्कूल पर जमा हो गई, जिनमें औलिया तलबा की भी बड़ी तादाद शामिल थी, जो खौफ व तशवीश का शिकार थे। बताया गया कि इस लड़की को 3 दिन कबल एक टीचर ने स्केल से सर पर जर्ब लगाई थी, जबकि एक और शख्स का कहना था कि टीचर ने लड़की का सर दीवार से टकराया था। एक इत्तला ये भी मिली है कि लड़की के वालिद ने 6 टाउन पुलिस स्टेशन पर शिकायत दर्ज करवाई थी। बहरहाल जितने मुंह उतनी ही बातें। लोगों में वुडब्रिज हाई स्कूल की इंतजामिया को लेकर शदीद बरहमी देखी जा रही थी। बाज़ औलिया तलबा ने बताया कि इस स्कूल में फीस, ड्रेस और दीगर बहानों से तलबा को बेरहमाना सजाएं दी जाती है और हत्ता कि इनको एक खड़ा होने की भी सजा दी जाती है। बाज़ युद्धडर कायदीन भी वहां पर पहुंचे और उन्होंने भी इस मामले की बारीक बीनी से तहकीकात का मुतालबा किया और कांग्रेस कायद मोहम्मद ज़िया अहमद और YSRTP कायद मोहम्मद आबेद और नायब सदर ऑल इंडिया मुस्लिम लीडर्स कॉन्फ्रेंस मोहम्मद नवीद ने मुतालबा किया कि इस मामले की तहकीकात लाजमी है, क्योंकि यह मामला इंसानी जिंदगियों से जुड़ा हुआ है और आइंदा इस तरह के मामला की रोकथाम के लिए ठोस इक़दाम लाजमी है। इस दरमियान लड़की के अफराद खानदान ने बताया कि इनकी लड़की की मौत टीचर के ज़दोकोब से कतई नहीं हुई, बल्कि वो ब्रेन ट्यूमर की वजह से फौत हुई है और इसकी तस्दीक में मेडिकल रिपोर्ट भी मौजूद है। लड़की के वालिद का ये बयान मीडिया पर गश्त कर रहा है कि हमने पहले शिकायत की सोची थी, मगर डॉक्टरी रिपोर्ट के बाद हम खामोश हो गए और इस मामले को मजीद आगे ले जाना कतई नहीं चाहते, लिहाजा बेजा इल्जामात लगाने और मामले को गैर जरूरी आगे बढ़ाने की कोशिश न की जाए। उन्होंने कहा कि हमने तमाम बातों से गुरेज किया और लड़की की तदफीन कर दी, क्योंकि हकीकत यही है कि लड़की की मौत ब्रेन ट्यूमर की वजह से हुई है, लिहाजा इस मामले को यहीं पर खत्म कर दिया जाना चाहिए। बच्ची को मारे बच्ची को मारे नहीं बच्ची को मैं पूरा मेरी वीडियो में पूछा खाली मैं बात कर रहा था। मैं जा गया था, जाके मिलने का तुम फोन कर 5,000 रुपया गया तो उन्हें बात करी थी, तो जाके मजाक करा, मतलब क्या हो माँ नहीं तो मारे गए नहीं, मामा नाना कोई नहीं मारे, वो भाई ठहरा करे बेंच में। पट्टी क्या थी? पट्टी कुछ प्रॉब्लम पट्टी नहीं थी, वो पट्टी नहीं थी, ब्रेन ट्यूमर था ना। वो क्या है तो भी बनाए थे वो भी ड्रेसिंग और यहाँ से लगा के पाइप लगा दिया था। क्या वो तो वो टिकट चली गई, वेंटिलेटर चली गई। ब्रेन ट्यूमर था तो स्कूल का भी भेजे बच्ची को। हाँ ब्रेन ट्यूमर हमको नहीं मालूम ना, ब्रेन ट्यूमर है बोल के उसको
नहीं एक दो दिन में होगा ये पूरा? हाँ, एक दिन नहीं होगा। मैं इलाज करा, ट्रीटमेंट करा, बताना भाई खुद परेशान है, डॉक्टर खुद परेशान है, डॉक्टर खुद बोल रहे हैं इतनी छोटी बच्ची को तो बहरहाल आप कुछ नहीं करना चाह रहे? अच्छा, हमारा ठीक है भाई, क्लियर है। और मैं आपको साल मीडिया कुरान की एक आयत है, ठीक है, कुरान की एक आयत है, याद रखिए, इसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, कल जिंदा गाड़ी में बच्चे को पूछा जाएगा उठा करके, मुझे किस को सोना गाड़ा गया। वो अल्लाह क़यामत के दिन वो बच्चे को उठाएगा और पूछेगा, वाक़ईतन अगर वो इंसाफ पे थी तो हम क्या जवाब देते। वो चीज़ को सोच करके महल्ले के बच्चे यहाँ पर है, एसआईआर के बच्चे हैं और प्रेस वाले भी अल्हम्दुलिल्लाह, वो मकसद के तहत हम लोग यहाँ पे जमा हुए। इस तरह यह मामला बर्फदान की नजर हो गया, लेकिन अभी तक स्कूल के ताल्लुक से इंक्वायरीज का सिलसिला जारी है। आज डीईओ और एमईओ की जानिब से भी तहकीकात की इतलात हासिल हुई है। इनके अलावा चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के भी सरगर्म हो जाने की इतलात हासिल हो रही है और साथ ही ह्यूमन राइट्स, चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट, डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन और होम मिनिस्ट्री के अलावा मरकजी वज़रात ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को भी मुख्तलिफ अफराद की जानिब से मकतूबात लिखे जाने की इतलात हासिल हो रही है, जो चाहते हैं कि इस वुडब्रिज स्कूल इंतजामिया पर तलबा और औला तलबा को हरासा करने और जाबिराना सलूक करने के मामला की तहकीकात करे। इस स्कूल पर इससे कबल भी बाज़ औलिया तलबा ने संगीन इल्जाम आयद किए थे और शिकायत की थी कि महज फीस की खातिर तलबा के साथ बेरहमाना सलूक किया जाता है और छोटे छोटे मामला को लेकर तलबा को सजाएं दी जाती हैं। अगर ये इतलात सही है तो फिर इस स्कूल के ताल्लुक से बारीकबीनी से तहकीकात लाजमी है। ये स्कूल ही नहीं बल्कि शहर के तमाम स्कूलों के ताल्लुक से तहकीकात करनी होगी। ये देखना होगा कि ज़िले में चलाए जाने वाले तमाम खानगी स्कूल क्या वाकई तालीमी क़वानीन की पाबंदी करते हैं। क्या इन स्कूलों में कुशादा और हवादार कमरे मौजूद हैं? क्या इन स्कूलों में स्कूल के ज़ाती प्ले ग्राउंड हैं? क्या इन स्कूलों में बिजली और पानी के मौसर इंतजाम हैं? क्या इन स्कूलों में जिस तरह भारी फीस वसूल की जाती है उसके लिहाज से फर्नीचर, बैतुल खला, पीने का ठंडा पानी, फैन और लाइट की सहूलत दस्तियाब है? क्या तलबा के लिए तफरीह घंटा मुख्तस किया गया है? क्या इन स्कूलों में लाइब्रेरीज हैं? क्या इन स्कूलों में लैब की सहूलत मौजूद है? क्या इन स्कूलों में स्टूडेंट्स की अशिया रखी जाती है? अगर नहीं तो सवाल ये है कि महकमा तालीमात ने इन स्कूलों को चलाने की इजाज़त कैसे और क्यों दी है? इन स्कूलों पर नजर रखने की जिम्मेदारी मुकामी मुंतखबा अवामी नुमाइंदों पर आयद होती है। हर इलाके का कारपोरेटर अपने इलाके के खानगी स्कूलों का बारीक बीनी से जायजा ले और देखे कि क्या अज़रोए तालीमी कानून क्या इन स्कूलों में तमाम सहूलतें दस्तियाब है। अगर नहीं तो फिर आवाम के साथ खड़े होकर जिला एजुकेशन ऑफिसर और मंडल एजुकेशन ऑफिसर को स्कूल का दौरा करने के लिए बुलाएं और स्कूल इंतजामिया, औलिया तलबा और मुकामी जिम्मेदारान मोहल्ला की मौजूदगी में तालीमी ओहदेदारों से सवाल करें कि क्या ये स्कूल तालीमी क़वानीन की पाबंदी करता है? अगर नहीं तो फिर इसका इजाज़तनामा मनसूख क्यों नहीं किया जाता? पुरानी कलेक्ट्रेट की इमारत खाली कर दी जाएगी और वहां पर इंदौर कला भारती की तामीर अमल में आएगी। निजामाबाद के जलसे आम में वज़ीर-ए-आला केसीआर का ऐलान। सवाल ये है कि क्या इसमें मस्जिद की अराजी को अलग किया जाएगा या फिर इस अराजी को भी तामीर में शामिल किया जाएगा? इसकी वजाहत इंतहाई लाजमी है। रियासती वज़ीर-ए-आला केसीआर ने अपने दौरे निजामाबाद के मौके पर कहा कि ये कलेक्ट्रेट की इमारत जो कि अब खाली कर दी जाएगी, इस जगह पर हैदराबाद के रविंद्रा भारती की तर्ज पर एक कला भारती की तामीर अमल में लाई जाएगी, जिस पर करीब 100 करोड़ रुपये मुख्तस किया जाएगा। इस मुकाम पर बेशुमार कल्चरल व स्पोर्ट्स की सरगर्मियां अंजाम पाएंगी, लेकिन अभी तक इस बात की वजाहत नहीं हुई है कि यह कला भारती, जिसको शायद इंदौर कला भारती का नाम दिया जाएगा, वो कितने रकबे पर बनाई जाएगी, क्योंकि कलेक्ट्रेट की जो अराजी मिल्कियत है उसका रकबा काफी वसी है। कलेक्टर ग्राउंड भी कलेक्ट्रेट की हुदूद में ही आता है। कलेक्ट्रेट के दफातर जिसमें प्रगति भवन, कलेक्टर ऑफिस, एडिशनल कलेक्टर ऑफिस, डीआरओ ऑफिस के अलावा मजीद कई दफातर है जो इन इमारतों में काम करते हैं और तमाम दफातर नए कलेक्टर कॉम्प्लेक्स में मुंतकिल हो जाएंगे। ये तमाम पुरानी इमारतें भी कलेक्ट्रेट का हिस्सा हैं और स्टेशन रोड पर अक्षरा भवन
और दीगर कई इमारतें भी इसी कलेक्ट्रेट का हिस्सा हैं। तो फिर सवाल यह है कि कलेक्ट्रेट की पुरानी इमारतों की जगह पर ही कला भवन की तामीर होगी या फिर अतराफ की पूरी अराजी को भी कला भवन की तामीर में शामिल किया जाएगा। ये एक इंतहाई अहम सवाल है। अगर कलेक्टर ग्राउंड को छोड़कर कलेक्ट्रेट की पुरानी इमारतें और अक्षरा भवन और दीगर अतराफ के इलाकों को कला भवन में शामिल किया जाएगा तो फिर एक और सवाल ये भी उठता है कि अक्षरा भवन से मुतसिल या फिर उसमें ही कलेक्ट्रेट की मस्जिद की 230 गज अराजी भी शामिल है। इस मस्जिद की अराजी का क्या किया जाएगा, क्योंकि इस अराजी का वक़ाफ़ी गजट 1960 के तहत रिकॉर्ड मौजूद है, जिसमें इस बात की सराहत मौजूद है कि यहाँ एक मस्जिद मौजूद थी जिसमें कलेक्ट्रेट के साबिक मुस्लिम मुलाजिमीन के अलावा कलेक्ट्रेट को किसी गांव की घर से आने वाले और इनके अलावा अतराफ के रहने वाले अफराद भी नमाज पढ़ा करते थे। लेकिन इमारत की बोसीदगी को देखकर साबिका हुकूमतों ने मस्जिद को शहीद करवा दिया था। बादिजा इस अराजी को साबिका हुकूमतों ने आहिस्ता आहिस्ता अपने इस्तेमाल में ले लिया और अब मस्जिद या उसकी अराजी का मामला बरफदान की नजर हो चुका है। हाल ही में वज़ीर-ए-आला के दौरे निजामाबाद के पेश नजर 3 सितंबर को जिले की 2 अहम शख्सियतों ने इस मामले पर आवाज बुलंद की थी, जिनमें एक साबिक सदर जिला औकाफ मोहम्मद माजिद खान और दूसरे हाफिज मोहम्मद लईक खान सदर जिला जमीयत उलमा शामिल थे। इन कायदीन का कहना है कि यहाँ मस्जिद थी और आइंदा भी मस्जिद ही रहेगी और मस्जिद के मुतालबे से वो कभी भी दस्तबरदार नहीं होंगे। हाफिज मोहम्मद लईक खान ने इस मामले को लेकर शदीद एहतजाज का इंतबा भी दिया था। लिहाजा इन दोनों कायदीन को एहतजाज के खदशात के तहत पुलिस ने वज़ीर-ए-आला केसीआर के दौरे के मौके पर अपनी हिरासत में ले लिया था और ये दोनों कायदीन सुबह से शाम तक पुलिस की हिरासत में थे। इम्कान है कि आगे चलकर ये कायदीन अपनी कोई हिकमत अमली को तय करेंगे और इस मस्जिद की अराजी की बाजियाबी के लिए मुहिम चलाएंगे, जैसे कि उन्होंने अपने अज़ाइम का इजहार किया था। वज़ीर-ए-आला केसीआर के इस ऐलान को लेकर मुस्लिम इलाकों में तशवीश की लहर साफ दिखी जा रही है। सबकी जबानों पर एक ही सवाल है कि आखिर इस मस्जिद की अराजी का क्या किया जाएगा। क्या इस अराजी को भी इंदौर कला भारती की तामीर में शामिल किया जाएगा? इस सिलसिले में जिला हुक्काम को वजाहत करनी होगी। वज़ीर-ए-आला केसीआर के दौरे निजामाबाद के मौके पर मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं की गिरफ्तारी हैरत अंगेज वो माना कैज है। आखिर क्यों इनको गिरफ्तार किया गया? आरमूर जमीयत उलमा के सदर हाफिज शेख इब्राहिम का सवाल। उन्होंने कहा कि जो अमन सलामती के दाई हैं, उनको अमन के नाम पर गिरफ्तार करना हैरत अंगेज बात है। रियासती वज़ीर-ए-आला केसीआर के दौरे निजामाबाद के मौके पर पुलिस ने एहतियाती इक़दाम के तौर पर कई अफराद को हिरासत में लिया था, जिनमें सदर जिला जमीयत उलमा हाफिज मोहम्मद लईक खान भी शामिल थे। इनकी गिरफ्तारी पर कई हल्कों ने अपनी शदीद नाराजगी का इजहार किया और सवाल उठाया कि आखिर क्यों और कैसे एक जिम्मेदार मिली रहनुमा को पुलिस किसी मुलजिम की तरह गिरफ्तार करती है और टाउन में बिठा देती है। अगर इनको हिरासत में ही लेना था तो इनको हाउस अरेस्ट किया जा सकता था, तो फिर टाउन तक लाने की जरूरत क्या थी? इस मामले और गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए सदर जमीयत उलमा आरमूर हाफिज शेख इब्राहिम ने कहा कि हाफिज मोहम्मद लईक खान का कसूर सिर्फ इतना ही है कि उन्होंने मस्जिद कलेक्ट्रेट के सिलसिले में वज़ीर-ए-आला केसीआर से नुमाइंदगी के लिए मुलाकात का वक्त मांगा था, मगर उनको वक्त देने की बजाय अचानक ही हिरासत में लेना हैरत अंगेज बात है। हालांकि हाफिज मोहम्मद लईक खान ने सिर्फ मुलाकात और नुमाइंदगी की ख्वाहिश जाहिर की थी, एहतजाज के अज़ाइम का तो कतई इजहार नहीं किया था। फिर इनकी गिरफ्तारी क्या माना रखती है, क्यों उनको गिरफ्तार किया गया है, इसकी हुकूमत की जानिब से वजाहत होना लाजमी है। हाफिज मोहम्मद इब्राहिम ने कहा कि हाफिज मोहम्मद लईक खान एक बेहतरीन मजहबी रहनुमा होने के साथ साथ बेहतरीन समाजी खिदमत गुजार भी हैं। उन्होंने हमेशा ही रियासत में गंगा जमनी तहजीब के फरोग और भाईचारे को बरकरार रखने में अहम गुल अंजाम दिया है और साथ ही वो हमेशा ही टीआरएस हुकूमत के ताल्लुक से नरम गोशा रखते हैं और टीआरएस के तमामी आला कायदीन बिलखसूस अरकान कानून साज कौंसिल और अरकान असम्बली से इनके अच्छे मरासिम हैं। तो फिर कैसे इनको हाशिए पर रखने की कोशिश की जा सकती है?
हाफिज मोहम्मद इब्राहिम ने सवाल किया कि क्या मुल्क में मुसलमानों के मसाइल पर आवाज उठाना भी एक जुर्म बन चुका है? अगर नहीं तो फिर हाफिज मोहम्मद लईक खान जैसी बाविखार और मुअज़्ज़िज़ शख्सियत को हिरासत में लेना क्या माना रखता है? इन पर नुक्से अमन के इल्जामात लगाए जा रहे हैं, जबकि वो हमेशा ही अमन के दाई शख्सियत के तौर पर मारूफ रहे हैं। और साथ ही शहर की एक और मुअज़्ज़िज़ मजहबी शख्सियत मौलाना समीउल्लाह की गिरफ्तारी भी हैरत अंगेज बात है। हाफिज मोहम्मद समीउल्लाह जमीयतुल उलमा मोहम्मद मदनी ग्रुप के जिलाई सदर हैं और साथ ही मारूफ दीनी दर्जगाह मज़हर उलूम के नाजिम भी हैं। दीनी दर्स तदरीस से वाबस्ता अहम शख्सियतों को हिरासत में लेना अफसोसनाक और माना ख़ैज़ है। हाफिज मोहम्मद इब्राहिम ने अपने रुफ़ा के हमरा निज़ामाबाद पहुंचकर इन दोनों ज़िम्मेदारान मिल्लत से मुलाकात की और इनसे दिली इज़हार यगानगत की। इस मौके पर इनके हमरा मौलाना इकरामुद्दीन मुफ्ताही, मौलाना कलीम, मौलाना इसाक मज़ाहिरी, हाफिज मोहम्मद अहमद, हाफिज अब्दुल वहीद, हाफिज सैयद काशिफ कामरान और दीगर मौजूद थे। जमीयत उलमा का एक वफ़द हाफिज लईक खान साहब नामंद सदर जमीयत उलमा ज़िले निज़ामाबाद से मुलाकात के लिए पहुँचा है। हमें शदीद रंज व गम है कि सेकुलर हुकूमत कह जाने वाली मुसलमानों का दर्द और हमदर्द हुकूमत जो कहती है अपने आप को, वो जमीयत वो हुकूमत दोनों जमीयत उलमा हिंद के सदूर को आप मौलाना सैयद समीउल्लाह साहब को और हाफिज लईक साहब को गैर कानूनी तौर पर जो कल हिरासत में लिए हैं और सिर्फ इसलिए हिरासत में लिए हैं कि ये लोग मस्जिद की दोबारा क़याम के लिए मस्जिद की दोबारा जैसे वो जदोजहद कर रहे थे, तो उस बलबूते पर इन अहबाब को गिरफ्तार कर इनकी ज़हनी अज़ियत दी गई है। इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। इंतखाबात का जल्दी सामना होगा। एक बार फिर फिरका परस्ती सर उभार रही है। आसाम और दीगर रियासतों में CAA और NRC के ताल्लुक से सवालात उठाए जा रहे हैं। मुल्क में दस्तूर की खिलाफ वर्जी की कोशिश की जा रही है। MPG रियासती सदर मोहम्मद अब्दुल अजीज का सहाफती बयान। रियासती सदर MPJ मोहम्मद अब्दुल अजीज ने अपना एक सहाफती बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि एक बार इंतखाबात से कबल आसाम और दीगर रियासतों में CAA और NRC का जिन बोतल से बाहर आने के लिए बेचैन रूप करार है। एक बार फिर फिरकावाराना मुनाफिरत, तबकाती कशमकश, बैन मजहबी इख्तिलाफात को हवा देने की मुनज़्ज़म कोशिशें की जा रही है। लड़ाओ और इख्तिदार हासिल करो का पुराना खेल शुरू हो चुका है। महंगाई, बेरोजगारी, अवामी हुकूक की पामानी पर बात नहीं होगी। इन महाजों पर नाकाब हुकूमत ऐसे किसी मसले पर बात करने के लिए कतई तैयार नहीं है। सुबह से शाम तक अखबार से इश्तिहार तक, TV से टेबल टॉक तक सिर्फ और सिर्फ नफरत और तासुब का गंदा खेल खेला जा रहा है और बड़े जोरों शोर के साथ जांच एजेंसियों को साथ लेकर खौफ और दहशत, मॉब लिंचिंग, सियासी आलाकार बुलडोजर्स की खिदमत हासिल की जा रही हैं। खौफ और दहशत की फिजा कैदोबंद के हुक्मनामे मजालिम के ना खत्म होने वाले सिलसिले फासिस्ट हुकूमतों के आजमुदा हथियार हैं। इन हालात में फर्द कौम जो डर गया वो वैसे ही मर गया। जिंदा कौमें दस्तूर का अपने हुकूक के लिए पुरअमन इस्तेमाल करती हैं। वो कतई घबराती नहीं है बल्कि मर्दानवार मुकाबला करती है। तारीख जिंदा और बाहुमतों की होती है। बेबसों, बेकसों और सियासी तौर पर बेवजनों की नेस खुदकशी करने वालों की कोई तारीख रकम नहीं होती। इन हालात में नोस्ताए दीवार पढ़िए, सोचिए, समझिए और मैदान अमल में आइए। बकौले अल्लामा इकबाल छुपा कर आस्ती में रखी है बिजलियां गर्दों ने, अनादिल बाग के गाफिल न बैठे आशियानों में। एक ऐसा जो हुकूमत रहेगी जिसमें तमाम ही मज़ाहिब को एक सा आज़ादी रहेगी और हुकूमत का अपना कोई मजहब नहीं रहेगा। लेकिन 2014 के बाद से उन्होंने अपने आप के एक धर्म के तौर पर लोगों के सामने पेश किया। बहुत तंग है। मैं कहता हूं कि इस वक्त आप एहतजाज कीजिए, आपस में मिलिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग, और इसके खिलाफ जद्दोजहद कीजिए। वक्त बहुत तेजी के साथ तब्दील हो जाता है। आज ये लोग इख्तिदार में है, कल इख्तिदार से महरूम हो सकते हैं। 2019 में आए लेकिन हो सकता है 2023 तक चले जाएं, इसलिए कि उनके आसार ये बता रहे हैं कि जो जुल्म करता है तो फिर समझ जाइए कि वो अल्लाह की पकड़ से बच नहीं सकता। मैं अपनी बात खत्म करता हूं उन बात पर कि कौन कहता है कि तुझे इजहार ख्यालात का हक हासिल है, कौन कहता है कि हालात पे तनकीद न कर, तुझको इजहार ख्यालात का हक हासिल है।
और यह कोई तारीख की खैरात नहीं, यह ना अमित ने दिया, ना नरेंद्र मोदी ने दिया, ना राजनाथ सिंह ने दिया, ये हमारे दस्तूर ने दिया, जिसकी बिना पर अहमदी बाजार के हिस्सा जो साल के बाद बर्ग समर लाया है। मैं एक बार फिर आपसे कहता हूं कि मौजूदा हालात में घबराने की जरूरत नहीं। वक्त आएगा तो हम दस्तावेज तैयार नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ सिविल नाफरमानी की तहरीक चलेगी इस मुल्क के अंदर। ये बात ध्यान में रखिए, मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ, ये बहुत बड़ा ट्रैप है कि आप दस्तावेज तैयार कीजिए, इसलिए कि 23 करोड़ मुसलमानों में से 1 करोड़ भी इस मौकूफ में नहीं है, जो लोग रोज के माहौल में जिंदा रहते हैं, रोज अपने कारोबार के लिए जीते और मरते हैं। उनके पास इतना वक्त नहीं है कि अपने बाल बच्चों के लिए सारे इंतजाम करे। ये बात हुकूमत को भी मालूम है, दस्तावेज तैयार करने की जरूरत नहीं है। हम अपने तौर पर कहते हैं कि हम इस दस्तूर के अंदर इस अमेंडमेंट की मुखालिफत करते हैं और सिविल नाफरमानी की तहरीक जो अंग्रेजों के खिलाफ शुरू हुई थी, ये बात सुन लीजिए, इस हुकूमत के खिलाफ भी सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू होगी। नाज़रीन, ले लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। नया एमजी ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय एमजी ट्रेडिंग कंपनी, अकब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। भाईसा के एक टीचर को निर्मल सतह पर बेस्ट टीचर अवार्ड से सरफराज किया गया। रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी ने यह एजाज इनके हवाले किया। जिला कलेक्टर निर्मल और डीईओ निर्मल भी इस मौके पर मौजूद थे। मुजीब मोहम्मद को इस शानदार एजाज व अवार्ड के हसूल पर तमाम हलकों ने मुबारकबाद पेश की। यौम असातिज़ा के मौके पर नगर के अम्बेडकर में एक तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। इस तकरीब में मुजीब अहमद, लैंग्वेज पंडित उर्दू, सेकेंडरी स्कूल कुबेर को इनकी नुमाया तदरीसी खिदमात पर जिले सतह पर बेस्ट टीचर अवार्ड से सरफराज किया गया। अवार्ड इनको इंदिरा किरण रेड्डी रियासती वज़ीर जंगलात व माहौलियात कानून और निर्मल जिला कलेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी, निर्मल जिला एजुकेशन ऑफिसर डॉक्टर रविंद्र रेड्डी के हाथों पेश किया गया। जिले सतह पर बेस्ट अवार्ड से सरफराज किए जाने पर मुजीब अहमद को उनके दोस्त साहबा, रिश्तेदार और असातिज़ा ने दिली मुबारकबाद की। वाज़ेह है कि मुजीब अहमद एक फर्शनाश मुदर्रिस है, जिनका पहला तकर्रुर 1997 में ZPSS सिरपुर टाउन में हुआ। तब से आज तक 9वीं जमात के उर्दू मजमून के नताइज 100% रहे। इस सतह पर भी मौजूद में तलबा में तख्लीकी सलाहियतों को परवान चढ़ाने और अखलाकी अक़दार को संभालने के लिए मुमकिन कोशिश की और मुख्तलिफ प्रोग्रामों के इनेकाद अमल में लाए। ग्लोबल स्कूल और दीगर स्कूलों में टीचर्स डे प्रोग्राम का इनेकाद। तलबा ने पुरजोश प्रोग्रामों में हिस्सा लिया और मुख्तलिफ प्रोग्राम पेश किए। कई तलबा ने अपने असातिज़ा की कामयाब नकल व तकलीद की। यौम असातिज़ा के मौके पर पैसा शहर के मुख्तलिफ खानगी व सरकारी स्कूलों में, जिनमें ग्लोबल मॉरल हाई स्कूल और क्रिसेंट हाई स्कूल शामिल हैं, इनमें यौम असातिज़ा का पुरजोश इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर क्रिसेंट हाई स्कूल पैसा में मुनक़िदा प्रोग्राम का तिलावत कुरान हकीम से आगाज हुआ। इस प्रोग्राम में जमात दहम के तलबा व तालिबात ने मौलिम के किरदार निभाए, जबकि सदर मुजीर इरफान का रोल अब्दुल रेहान ने अदा किया। यौम असातिज़ा के मौके पर बेहतरीन मौलिमीन का किरदार अदा करने वाले तलबा व तालिबात को इनामात से सरफराज किया गया। इस प्रोग्राम में कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किए गए, जिसमें जमात सुबम की तालिबा सफीना नूरैन ने मज़ाहिया गज़ल पेश करते हुए समा बांध दिया। प्रोग्राम में असातिज़ा की अहमियत व अफादियत के ताल्लुक से तलबा व तालिबात ने तकारीर पेश की।
इस मौके पर सदर मुदर्रिस अब्दुल करीम और स्कूल सेक्रेटरी अब्दुल बशीर ने तलबा और तालिबात से खिताब करते हुए कहा कि बेहतरीन मौलिम वही है जो तलबा के ज़हन के मुताबिक अपनी तदरीसी सलाहियतों को जारी रखे और इनके मुस्तकबिल को संवारने की फिक्र करते हुए दयानतदारी से और मेहनत के साथ खिदमत अंजाम दे। असल में वही एक काबिल मौलिम कहलाएगा जो तलबा के मुस्तकबिल को संवारने की फिक्र करेगा। इस मौके पर डॉक्टर अल्लामा इकबाल और मौलवी मीर हसन की मिसालें पेश करते हुए कहा कि किस तरह शागिर्द अपने उस्ताद का एहतराम करते थे, लेकिन अफसोस के मौजूदा ज़माने में शागिर्द अपने उस्ताद की अहमियत व कदर को भूल चुके हैं। यही वजह है कि आज तलबा में अखलाकी अक़दार की बेतहाशा कमी होती जा रही है और वो कामयाबी के मंजिलों से दूर होते जा रहे हैं। मज़ीद इस मौके पर उन्होंने कहा कि एक उस्ताद अपने शागिर्द के लिए रूहानी बाप का दर्जा रखता है। इतना बुलंद मर्तबा रखने वाले उस्तादों का आज क्लासरूमों में और बाजारों में एहतराम नहीं किया जाता, जो कि अफसोसनाक बात है। पाकिस्तान ने तमामी तलबा और तालिबात से असातिज़ा और वालिदैन की अहमियत और उनकी कदर करने की तलकीन की। प्रोग्राम के आखिरी मरहले में जनाब दहूम की तालिबा आदिबा को, जो कि जमात दहूम के सालाना इम्तहानात में रियासती सतह पर तमाम उर्दू मीडियम स्कूल्स में दूसरा मुकाम हासिल किया था, उनको तैनात पेश की गई। इस मौके पर स्कूल एकेडमिक डायरेक्टर सैयद मोहसिन के अलावा असातिज़ा की कसीर तादाद मौजूद थी। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। पुरानी कलेक्ट्रेट की जगह इंदुर कला भारती की तामीर होगी। जिले के दौरे के मौके पर वजीर आला केसीआर का बयान। कलेक्ट्रेट की मस्जिद का क्या होगा, हुक्काम इसकी वजाहत करें। उर्दू स्कूल का सानहा अवामी हल्कों में जबरदस्त बरहमी की लहर। लड़की की मौत पर निजामाबाद सदमे में। लड़की के वालिद ने बताया कि मौत ब्रेन ट्यूमर से हुई, ज़ेदोकोप से नहीं। इंतखाबात 2024 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आसाम और दीगर रियासतों में सीएए और एनआरसी की बाजगश सुनाई दे रही है। दस्तूरी खुद पामाल होंगे एमपीजे रियासती सदर मोहम्मद अब्दुल अजीज का एहसास। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।